मैं आप सबको भाव करने की बात, प्रार्थना के बाद भाव करने की बात करता हूँ। इसके पीछे का जो रहस्य है मैं कई बार आप सबको बताया हूँ कि भाव करने का मतलब यह है कि अपनी भावना में आप लाएंगे, अपनी भावना में आप लाएंगे कि आपकी शरीर शुद्ध हो गई, तो धीरे धीरे शुद्ध हो ही जाएगी। और भाव में लाएंगे कि आपकी शरीर ऊर्जावान हो गई, तो ऊर्जावान हो जाएगी। रेकी भाव का खेल है, मात्र भाव। भाव जितना बढ़िया भाव करेंगे और ध्यान से, समर्पण भाव से जितना बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब देखिए, आप सबके सामने ये व्यास जी हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हमारी क्लिनिक भी बढ़िया चल रही है और मेडिटेशन बढ़िया लगता है, सारा काम ठीक ठाक चल रहा है। एक टाइम मिस हो गया तो एक टाइम निश्चित ही मेडिटेशन करते हैं, रेकी माँ का आह्वान करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। जब भी मैसेज डालता हूँ तुरंत उपस्थित भी हो जाते हैं। तो ये समर्पण भाव है, ये रेकी के प्रति ईमानदारी है। अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने बिजनेस, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी है, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। और सभी को इतना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो खामखा आप आए हैं, समय लॉस कर रहे हैं। 1 घंटे समय लॉस करेंगे, फिर चले जाएंगे, कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। फिर सोचेंगे कि बात क्या हो गई, जो कि हम रेकी सीखे हैं लेकिन रेकी का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परेशान रहेंगे। और सबसे थोड़ी सी हमें ये बात बुरी लगती है कि अगर आप सबके समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो हम निसंकोच हमसे पूछिए ना। मैं तो हमेशा तैयार हूँ बताने के लिए। सुबह जो है 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक जब भी फोन करिए, मैं हमेशा उठाऊंगा, हमेशा उठाऊंगा, हमेशा आंसर देता हूँ। इतनी सुविधा होने के बाद भी आप सब जो है पीछे रह रहे हैं रेकी में। आज रेकी रेकी गुरु ऐसे ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, जिनका चारों तरफ बहुत बहुत संख्या में लोग जुड़े हैं। उनके पास बात करने का टाइम नहीं है, उनके पास बात करने का टाइम नहीं है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तब बात करोगे। उसके बाद भी कन्विंसिंग करने के लिए चार्ज लेते हैं, चार्ज लेना पड़ता है। क्यों? इतनी मेहनत से साधना करके कोई चीज प्राप्त किए हैं, तो आपको ऐसे फ्री में दे देंगे तो आप उसकी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू आप नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेहनत किए हैं, दोनों टाइम अपना समय नुकसान किए हैं, जाया किए हैं, तो आप भी उतना मेहनत करिए, आप भी उनके जैसे बन जाओ। कोई और पकाएगा, आप खाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पकाओ अपनी खाओ। तो पकाया है तो अपने लिए पकाया है ना, मेहनत किया है दोनों टाइम। कोई भी है, मेहनत किए हैं दोनों टाइम, साधना किए हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं, तो अपने लिए किए हैं ना। तो इसलिए वो चार्ज लेते हैं, वो भी जायज है, कोई नाजायज नहीं है। मेहनत किए हैं, आपका हित कर रहे हैं, आपका कम से कम 1000 रुपया के हित कर रहे हैं, तो 100-200 रुपया आपको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई जो है कि आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा विचार है। तो इसलिए इसको मैं कितनी बार बताया हूँ कि रेकी महाविद्या है, सभी विद्याओं की जननी है। सभी विद्याएं इसी से निकली हुई हैं। अंदर जाके गहराई में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, तब पाएंगे आप कि सभी विद्याओं की जननी ये है, विद्याओं में महाविद्या रेकी है। लेकिन जब इससे जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे इस पर, तब समझ पाएंगे ना। अब किताब पढ़ोगे नहीं और कहोगे कि सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा? किताब पढ़ोगे तभी तो उसकी जानकारियां आपको मिलेंगी। किताब पढ़ो नहीं तो कोई बढ़िया संत, बढ़िया ज्ञानी पुरुष की संगत करो, उसको ध्यान से सुनो, सुन करो, अमल करो, उस पर चलो, तभी तो कुछ फायदा होगा, तभी कुछ समझ पाओगे ना। आज देख रहा हूँ कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं रेकी के प्रति। क्यों? कि मेहनत करेंगे नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं तो बदनाम रेकी को करेंगे, कहेंगे रेकी में तो कुछ नहीं है, ऐसे है वैसा है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड लेवल ही अगर अपने ऊपर मेहनत कर लिए, काम कर लिए,
तो केवल फर्स्ट सेकंड लेवल जितना सिखाता हूं मैं, इतने से ही आप अपना पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जितना बताता हूँ फ्री में, फर्स्ट सेकंड लेवल फ्री में जितना बताता हूँ, इतने से ही आप सबको पूरा जीवन सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त है, जितना मैं बताता हूँ फ्री में। और जगहों पर इसका चार्ज लेते हैं काफी मात्रा में, और यहाँ फ्री में बता रहा हूँ तब भी लोग सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। अरे हम आप ही के लिए बता रहे हैं, दूसरे के थोड़ी बता रहे हैं, आपके लिए ही बता रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपकी सारी समस्याएं हल होने के लिए बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सारी समस्याएं हल होती हैं तो होती हैं, और अगर किसी के पास कोई समस्या नहीं हल हो रही तो उसका भी कोई कारण है, हमसे पूछेंगे वो बताऊंगा मैं, उसका भी कोई कारण है। हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उस कारण का निदान करने पर समस्या हल हो जाती है। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और रेकी हम कह रहे हैं, अगर रेकी के विषय में आपको अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान है, नहीं जानकारी है, तो आप गूगल पर सर्च करके देख लो ना, रेकी के कितना विस्तार है, कितना प्रचार प्रसार है। विस्तार और प्रचार प्रसार इसीलिए है कि इसमें गुण है, क्षमता है, महाविद्या है ये, इसलिए इसका इतना प्रचार प्रसार है। और सब लोग फायदा उठा रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं, सोच विचार करने वाले, गहराई में जाने वाले हैं, वो इसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं, पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। अब बात वही फिर आ रही है कि जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो नर बूढ़न को डरा रहा किनारे बैठ। तो हमारे आपके बीच बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बूढ़ने से, डूबने से डरते हैं, किनारे बैठे रहते हैं, कहते हैं हम तो नदी पार ही नहीं हो पा रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अरे डूबोगे, गहराई में जाओगे तभी तो कुछ मिलेगा, ऊपर ऊपर मिल जाए तो सभी लोग ले लें। फिर क्या जरूरत है 1 घंटा, 1 घंटा सुबह शाम मेहनत करने की, फिर क्या जरूरत है थोड़ा बहुत खर्च करने की, क्यों समय नाश लाश करना है। तो ऐसे फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। हम कह रहे हैं आप भोजन करते हो, भोजन भी फ्री में नहीं मिल सकता, उसके लिए आप मेहनत करते हो, सर्विस करते हो, जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में काम करते हो ईमानदारी से, बढ़िया से। तब क्षेत्र के विषय में आप गूगल पर सर्च करो, हमारी बात पर ना भरोसा हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, रेकी के विषय में विश्वास कर लो, फिर लगो ना, फिर मेहनत करो इस पर। मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता। बातें तो सुनते हैं आप सब कि हाँ रेकी में, रेकी से ये चीज होती है, रेकी से वो चीज होती है, ये फायदा होता, वो फायदा होता है, ऐसा जो है कि माइंड शांत रहता है, बीमारी दूर होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, सामाजिक स्थिति सुधरती है। रेकी सीखने वाले के सामने आते ही बंदा उसी के जैसा हो जाता है। जो बंदा, जो सामने रेकी सीखने वाला जो बंदा है, उसके सामने जो आ रहा आया है, वो बात कर रहा है, तो बात करते करते रेकी सीखने वाला समझता रहता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो ये सब गुण जानने के, अच्छा उसके मन की बात जानता रहता है। ये सब जानने के लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा ना, फ्री थोड़ी मिल पाएगा। भोजन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो ऐसी महाविद्या के लिए बिना मेहनत के मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए सभी लोग खुद भी जुड़िए रेकी से, और जितने लोग किसी भी समस्या से परेशान है, चाहे जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे जुड़िए। अब मेहनत से, ईमानदारी से जुड़िए। जो मैं बताता हूँ रेकी में 5 प्रतिज्ञाएं, कि आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ,
आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ। आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ। आज के दिन अपना सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। यही प्रतिज्ञा है। अगर ईमानदारी से सोने से पहले रोज बोलते जाइए, तब भी देखिए जीवन बदल जाएगा आपका, धन्य हो जाएगा जीवन। ये करो तो सही कुछ, सीखो, जुड़ो ऐसी महाविद्या के लिए। कितने लोग तरसते हैं, सोचते हैं, कहीं जाते हैं तांत्रिक के पास सीखने के लिए, कहीं पंडित पुरोहित के पास मंत्र सीखने के लिए, कहीं जो है कि यूट्यूब से सीखते हैं मंत्र तंत्र, सब सीखते हैं। यहाँ सभी विद्याओं की जननी, सभी विद्याओं में महाविद्या रेकी फ्री में सिखाई जा रही, तब भी लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं सीख लो, सीख के जान लो, कोई चीज जानना तो चाहिए ना। कोई भी चीज हो जानने में कोई हर्ज तो है नहीं। पहले गहराई में, गहराई से उतरो, डूबो उसमें, समझो, जानो, सोचो, विचारो। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तर्क वितर्क करो, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो हमसे पूछो। आपके तर्क वितर्क पर रेखी खरी ना उतरी, रेखी के विषय में कोई संदेह लगा तो हमसे पूछिए। सारे क्वेश्चनों को जवाब हम देंगे। लेकिन आप लगो तो सही, मेहनत करो तो सही। ऐसे फ्री में सारी सिद्धियां मिल जाएं, सारी चीजें मिल जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। भोजन तो एक निवाला को मिलता ही नहीं फ्री में, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां कैसे मिल पाएंगी। कि यहीं से बैठे बैठे आप विश्व भर में कहीं भी देख सकते हो, किसी की बीमारी समझ सकते हो, ये ठीक है कि नहीं ठीक है ये भी देख सकते हो, उपचार कर सकते हो। बैठे बैठे एक जगह से बैठे बैठे विश्व भर के किसी कोने में किसी प्रकार की बीमारी हो उसका इलाज कर सकते हो। ये आश्चर्य नहीं था और क्या है, इतनी बड़ी विद्या महाविद्या नहीं था और क्या है। तो इसलिए मेरा जो है कि विनम्र निवेदन है कि सभी लोग डेली अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, सीखें, इसका फायदा उठाएं। यहाँ फ्री में सिखाई जा रही है, एक भी पैसे नहीं लग रहे हैं। अपना जीवन बदलना है, परिवार का स्वास्थ्य बदलना है, तो इससे फायदा उठा लीजिए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक टाइम किए, एक टाइम किए ही नहीं, 10 मिनट किए, आधा घंटा 40 मिनट का समय है तो 10-20 मिनट किए फिर भाग लिए। ईमानदारी नहीं करोगे तो कहीं नहीं सफलता मिलेगी, ये निश्चित है, तय है ये बात। तो चलिए सभी लोग पानी चार्ज करते हैं और अपने हाथों पर चलिए चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपका हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया है। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे, आंखें बंद करके सब भावना में देखेंगे बराबर। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रेखी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान देखेंगे। और अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आया, पूरे शरीर भर फैल गया, पूरी शरीर आपकी ऊर्जावान हो गई और आपके हाथों से रेकी पावर निकलना शुरू हो गई। अब अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे,
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। देखेंगे आप एक व्हाइट व्हाइट गोल सर्कल के अंदर बैठेंगे, आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि गोल सर्कल के अंदर आप बैठे हैं और सर्कल के अंदर पूरा रेकी पावर भरी हुई है, व्हाइट 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 है। आपके शरीर के सारे अंग व्हाइट व्हाइट हैं, सारी मांसपेशियां 72,000 नस नाड़ियां पूरा व्हाइट व्हाइट हैं। और फिर बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर आप देखेंगे गोल सर्कल के अंदर आप बैठे हैं और व्हाइट व्हाइट है, रेखी ऊर्जा से भरी हुई है, गोल गोल सर्कल भरा हुआ रेखी ऊर्जा से, और आप सुरक्षित हैं। फिर आप पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। चलिए पानी हाथ में लीजिए, उस पर चोकरे बनाइए। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से बनाएंगे तभी सफलता मिलेगी। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे और बैलेंस से देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ और आनंदित हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से पानी में जा रही, भर 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 भर, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट, पूरा पानी। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गया। ऐसे देखते समय आपके हाथों से रेखी पावर निकल रही, इसलिए आपके हाथों में बहुत जबरदस्त सेंसेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, गर्म ठंडा लगेगा। आंखें बंद करके 5 मिनट ऐसा देखते रहें। अब थर्ड आई से टच करके, हृदय से धन्यवाद करके, घूंट घूंट करके पिएंगे, स्वाद लेकर के पिएंगे। और स्वास्थ्य अगर खराब है तो रख लेंगे सुबह दोपहर के लिए भी। स्वाद लेकर के पिएंगे और स्वाद भी बताएंगे कि आज का स्वाद कैसा रहा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसा लगा पानी? नॉर्मल था गुरुजी, अच्छा जैसे हमेशा रहता है। अच्छा, मैंने सादे पानी से अलग था ना ये? हाँ, अलग था कुछ। जो रेगुलर पीती हैं उससे इसका अलग स्वाद था ना? जी जी जी, अलग था। हाँ जानवी हल्का दीदी, मीठापन आपको था कुछ। आपको भी कुछ फर्क पता चलता है कि नहीं? आपको पता चल जाए, सबको चल गया। थोड़ा मीठा, मेरा पानी थोड़ा मीठा लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए कम से कम लगा तो सही मीठा। पीयूष जी को तो मीठा ही लगा होगा, हर बार लगता है। हर बार होता ही है। अरे भाई पावर जाती है, रेकी हाँ, से ऊर्जान्वित होती है, ऊर्जा भरी जाती है। तो क्रिस्टल तो पानी का बदलना ही बदलना है। बदल रहा है। जब पानी के क्रिस्टल बदलेगा तभी तो स्वाद में अंतर आएगा ना। हम्म। हैं? बरोबर है। सोनिया के यहाँ नेटवर्क सही नहीं रहता। अब बलराम गुरु जी बताएंगे कुछ आज, नारियल वारियल पिए कि नहीं पिए? आवाज बंद है। आज पानी चार्ज नहीं हुआ। अच्छा आज नहीं हुआ, पानी अभी लेकर लेकर बैठे? आए। अच्छा लेकर बैठे नहीं थे। अभी आए हैं तत्काल में। चलो बढ़िया है। बनवारी लाल जी आप कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छे, हो। बढ़िया, ठीक है।
जी अरे गुरुजी। कोई समस्या तो नहीं है? हो तो नहीं नहीं, बता। कोई समस्या हाँ, क्योंकि उसी उसी के लिए तो हम बैठे हैं, उसी का तो उपाय नहीं। कर जी करवा रहे हैं। हम्म। जी जी ये जी वीडियो हमने जो बोला था इसकी रिकॉर्डिंग कल डाल दूंगा, इसको देख लेना एक बार से। जी उस पर जी कमेंट करना कैसा लगा वो वीडियो, ये वीडियो आज का। हाँ, जी तो गुरु। चलिए ठीक है। पानी चार्ज हो गया। और आभा मंडल आभा मंडल शुद्ध करने के लिए रोज बोलता हूँ शुद्ध करके बैठा करें। तो इसमें तो हमें तो नहीं लग रहा कोई शुद्ध करके बैठा है। कोई भी आभा मंडल शुद्ध करके नहीं बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईमानदारी रहेगी तभी आप काम पूरा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये बिना ईमानदारी के भोजन के एक निवाला भी मुंह में जाना मुश्किल है। मेहनत करोगे तभी तो खा पाओगे ना, तभी दो पैसे कमाओगे बच्चों बीवी बच्चों के लिए। ईमानदारी से करोगे तब। आज लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि ईमानदारी उनके अंदर से घटती जा रही है। करते सब हैं, लेकिन काम करने में अंतर है। एक तो ये है कि जी जान से जुट जाएंगे, हम यह काम करेंगे तो करेंगे, करना है तो करना है, हर हाल में करना, चाहे जो भी हो। जगेंगे, रात भर जगेंगे, दिन भर जगेंगे, खड़े रहेंगे 24 घंटे, लेकिन ये काम करेंगे, हमारा काम होना चाहिए। एक तो ये है, हाँ जी चलो जी काम करना है, करते हैं, बस करना है काम बस। अब न हो या ना हो, अब नहीं होगा तो हम क्या करें, काम तो कर रहे हैं। एक ये हुआ करना। एक पहली बार जो बताया कि कैसे नहीं होगा, हम करेंगे तो काम होगा जरूर। वास्तविकता भी है, आप करोगे काम तो होगा ही होगा। रेकी का तो यही मेन बेस है, जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ। आपने अंदर से दृढ़ कर लिए, जिसको कहते हैं कि अपने अपने प्राण जब पूरा प्राण लगा करके काम करेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं, काम करना है तो करना है। इतना गहराई से, इतना प्रतिज्ञा बद्ध होकर के करेंगे, तब कोई काम होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में, रेकी ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और ध्यान करेंगे तो उसमें और सोने में सुहागा होगा। अच्छा, ध्यान करने का भी बहुत आसान तरीका है। काफी लोग परेशान होते हैं कि ध्यान ध्यान लगता नहीं, ध्यान कैसे करें कैसे ना करें, कौन से ध्यान करें, किसका बताया हुआ ध्यान करें। वो गुरु जी का बताया हुआ ध्यान बड़ा बढ़िया है, उनका बड़ा बढ़िया है। यूट्यूब पर देख देख करके भ्रमित होते रहते हैं कि ध्यान कौन सा करूं कौन सा ना करें। तो इसके लिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये करने की चीज नहीं है। इसमें जाया जाता है, ध्यान में जाया जाता है। कैसे? आप सब सुने होंगे बराबर कि कोई काम करते समय घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या अपने मित्र हैं, कहते हैं देखना ध्यान से करना काम, बहुत ध्यान से करना। इसका मतलब एकाग्रता से। ध्यान से करने का मतलब एकाग्रता से। जब एकाग्रता से करोगे तभी कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ध्यान तो हमेशा आपको पता नहीं है, ध्यान हमेशा आप कर रहे हो। कैसे? जो ही काम करो एकदम पूरी ईमानदारी से वही काम करो, सिर्फ वही जो कर रहे हो वही करो। उसके न आगे न पीछे, न कुछ सोचना न विचारना, वही ध्यान है। आपका हर एक काम ही ध्यान बन जाएगा। हमारे बताए अनुसार आप करोगे तो हर एक काम ध्यान पर बन जाएगा। आज यही कारण है कि इतिहास उठाकर देख लो, धार्मिक ग्रंथ देख लो, पुराण देख लो, सब में यही बात कही गई है, ध्यान से करो। आज इसी कारण आज जितने धर्म हैं, सभी धर्मों में अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग पूजा पाठ करने का तरीका है। क्यों? कारण ये है कि मात्र ध्यान से करना है बस। आप ध्यान से अपना काम ही कर रहे हो, बहुत इत्मीनान से कर रहे हो, वही ध्यान हो गया, वही ध्यान हो गया। हमारे गुरु जी एन.के. शर्मा कहा करते हैं कि ध्यान जितना सरल चीज कोई चीज है ही नहीं है।
आप खाना खाओ, एकाग्र होके खाओ, कूच कूच करके स्वाद ले लेकर खाओ, न बोलना, न सोचना, न विचारना, न इधर उधर देखना। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, खाना ही खाओ और कुछ मत करो, वही ध्यान हो जाएगा। पानी पी रहे हो, केवल पानी ही पियो, एक एक घूंट उसका स्वाद ले ले करके पियो। कैसा लग रहा है, मीठा है कि फीका है, खट्टा है, कसैला है, उसका स्वाद, नमकीन है, उसका स्वाद ले ले करके बस स्वाद लेना है तो स्वाद लेना है, और कुछ नहीं सोचना, न कुछ विचारना, न इधर देखना, न उधर बोलना। बड़े ध्यान से पानी पियोगे स्वाद लेकर के, वही पानी आपका अमृत बन जाएगा। ना अमृत बन जाए तो मुझसे कहना है आप, मैं करके देखा हूं ऐसा। किसी प्रकार की मेरे पेट में कभी भी गड़बड़ी होती बाई चांस, तो मैं पानी जब पीता हूँ तो सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पीता, उसका स्वाद लेकर के पीता हूँ। उसके पीने के मात्र 20 मिनट बाद मेरी जो भी समस्या होती तुरंत हट जाती है। आप समझ के आ रहे हैं क्यों? इसके विषय में आप गहराई से नहीं जुड़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप ऊपर ऊपर टहल रहे हैं। 1 2 दिन 4 दिन आते हैं, कहते हैं कुछ इसमें है ही नहीं, मजा ही नहीं है। अरे जब मेरी बातें सुनोगे आप, उसका पालन करोगे, उस पर चलोगे, तभी तो समझ पाओगे ना, तभी समझ पाओगे, तभी जान पाओगे कि इसमें क्या है, कैसे है। ऐसे ऐसे कुछ करोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा। इसमें देखिए, सुबह शाम मेहनत करने के बाद जो है रेकी के विषय में जो 24 पार्ट बताया गया है, वो तो करना है। 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों टाइम 21 दिन कर लो। जहाँ आपका जीवन बदल रहा है, आपका पूरा स्वास्थ्य सही हो रहा है, आपके परिवार में खुशहाली आ रही है, आपका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर क्षेत्र में आपका विकास हो रहा है, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मेहनत करने में, ऐसी महाविद्या के लिए मेहनत करने में हमारे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरे हम कह रहे हैं ये तो थोड़ी है कि इतने ही बजे करो। अब सुबह जो है कि जल्दी उठ जाओ, समय से उठ जाओ, तब कर लो। शाम को समय निकाल कर लो। कहने का मतलब ये है कि करोगे तो हो जाएगा, जब करोगे तब। कैसे? कि कोई अर्जेंट काम होता है, उसके लिए कैसे समय निकल आता है, निकल आता है कि नहीं? अर्जेंट काम होता है, बड़े आराम से समय निकल आता है। चलो अर्जेंट काम छोड़ो, कोई अपने घर का सदस्य बाई चांस बीमार हो जाता है, तो उसके लिए सारा काम छोड़कर भाग के जाते हो लेकर के, कहाँ से समय निकल जाता है, कैसे पैसे आ जाते हैं। कहते हो पैसे नहीं, पैसे नहीं, काम धंधे के लिए पैसे नहीं, कहाँ से निकल आता पैसे, कहाँ से समय निकल आता है? वो यूं निकल आता है, मैं बताऊं कि जब घर का सदस्य कोई बीमार पड़ता है तो दिलो जान से उसके पीछे लग जाता हो कि हे भगवान, इसको ठीक होना ही होना है, चाहे हमें दिन रात जागना पड़े, मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसको तुरंत लेकर भागो, कितना पैसा लग जाए, कितनी मेहनत लग जाए, इसको ठीक होना है। अपना भाई है, अपने बच्चे हैं, अपना पति, अपनी पत्नी है, उसके लिए समय निकल जाता है, उसके लिए पैसे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ रेकी सीखने के लिए थोड़ी भी अगर गुरुदक्षिणा देनी पड़े तो मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है, हमें ऊर्जा लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है, हमें ऊर्जा लेने की क्या जरूरत है। उसके लिए पैसे थोड़े भी गुरुदक्षिणा के लिए नहीं हो पाते आप सबके पास, रेकी सीखने के लिए समय नहीं मिल पाता है आप सबके पास। जबकि उदाहरण दिया, घर का सदस्य बीमार होता है, उसके लिए सारा काम छोड़ करके समय निकल जाता है। ठीक उसी तरह से उतनी मशक्कत से, उतनी जो है कि तल्लीनता से आप रेकी में समय दोगे तो पूरा परिवार, मैं 100% गारंटी देता हूँ, पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, खुशहाल हो जाएगा। करो तो सही, उतनी तल्लीनता से, जितनी तल्लीनता से
जितनी ईमानदारी से मेहनत से घर के सदस्य को लेकर भागते हो, डॉक्टरी समय भी निकल आता है, पैसे भी हो जाते हैं। उतना अगर जद्दोजहद करोगे, उतनी मेहनत करोगे, उतनी लगन लगाओगे, तब रेकी में कुछ पाओगे, तब रेकी में कुछ पाओगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपके अंदर ऊर्जा पर्याप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको शक्तिपात लेते रहना चाहिए, सुबह शाम मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि शक्तिपात ले लिए, चलो जी हमारा काम हो गया, हम तो रेकी सीख गए अब, ऐसा भी नहीं है। शक्तिपात लेने के बाद में सुबह शाम आपको मेहनत करना पड़ेगा। शक्तिपात लेने के बाद जब आप सुबह शाम मेहनत करते हो, तो शक्तिपात मिली रहती है, उस पावर से जल्दी आपके अंदर जागृत हो जाती पावर, आपका मन लगता है, जल्दी लगता है मन। बिना शक्तिपात के कितना भी मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करने पर भी थोड़ा बहुत असर होता है, और शक्तिपात पे थोड़ी सी मेहनत करने पर भी काफी असर हो जाता है। तो पूरी मेहनत करोगे तो पूरा दक्ष, पूरा प्रवीण हो जाओगे इसमें। इसीलिए शक्तिपात लेना चाहिए हर बार। अरे नहीं गुरु दक्षिणा हो पा रही, जो कुछ हो रहा गुरु दक्षिणे के नाम पर वही दे करके गुरु दक्षिणा लो। अगर सही गुरु होगा, ईमानदार गुरु होगा, तो ये नहीं कहेगा कि मुझे इतना ही चाहिए। आपसे प्रेम होगा, सेवा भाव होगी उसके अंदर, वो नहीं कहेगा हमें इतना ही चाहिए। और गुरु, रेखी गुरु के भी समस्याएं होती हैं। जब आप इतना खर्च नहीं कर सकते गुरु दक्षिणा के रूप में, तो क्या मेहनत करोगे आप? फ्री की वैल्यू आप नहीं करोगे, इसीलिए उनको भी लेना पड़ता है, उनको भी गुरु दक्षिणा लेनी पड़ती है, क्योंकि फ्री की वैल्यू ही नहीं करते। ये सारी बातें हैं, आप सब इस पर लगे रहोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, तब जा करके सफलता मिलेगी। ऐसे सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है कि हाँ रेकी से फला फला आदमी ठीक हो गया, उनका पैर ठीक हो गया, उनका सिर ठीक हो गया, उनके परिवार की समस्या हट गई, उनका आर्थिक विकास हुआ। सुनने में अच्छा लगता, लेकिन ये पूछिए उनसे कि कितना मेहनत की है इसके लिए, वो अभी तक कितना साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेहनत नहीं देखोगे, बस सफलता देखोगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। हर सफलता के पीछे मेहनत होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो मेहनत करिए, लग जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सीखिए, जानिए, हर क्षेत्र में इससे विकास करिए। विकास होता है। हमारी बातों पर न विश्वास हो, और YouTube चैनलों पर को देख सकते हैं कैसे सबका विकास हो रहा है, कैसे पावर काम कर रही। गूगल पर सर्च कर दीजिए कि रेकी कैसे कैसे काम करती, कितना विस्तार इसका, पूरे विश्व भर में रेकी का विस्तार है। रेकी के विषय में अभी सारी बातें, अभी तो शुरू कर रहे हैं, आप सब आना शुरू कर रहे हैं। अभी तो रेकी के विषय में सारी बातें बताना बाकी है। कैसे कैसे धर्म इससे, कैसे कैसे धर्म का इससे संबंध है, कैसे देवी देवता से रेकी से संबंध है, कैसे तंत्र मंत्र से रेकी का संबंध है, कैसे रेकी से हमारी सुरक्षा होती है, निगेटिव ऊर्जा से, भूत प्रेत से, यहाँ तक कि आदमी से भी कैसे सुरक्षा रेकी द्वारा होती है। ये सब चीजें आते रहो बराबर, मेहनत करोगे तब न जानकारी पाओगे। मेहनत करोगे तब जानकारी पाओगे, मेहनत करोगे नहीं, ऐसे में कितना भी बता दूं, बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, इस पर लगोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेहनत करोगे, तब हमारी बातों को अमल में लाओगे, तब आप फायदा पाओगे। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करिए, आप भी सुखी और स्वस्थ रहिए। आपके जो चिर परिचित यार दोस्त हैं, नात रिश्तेदार हैं, सबको बताइए, हर तरह से संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। ये सत्य है तो सत्य है, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ। सर्वांगीण विकास करती है तो करती है, बस मेहनत करने की बात है। अच्छा, इसमें आने पर आप इसको ईमानदारी से कर लिए जितना बताता हूँ, तो हर क्षेत्र में आपका मन भी लगेगा काम करने में।
हर क्षेत्र में काम करने में भी आपका मन लगेगा। अगर इसका अभ्यास कर लिए, हमारे बताए रास्ते पर चल दिए, हर काम आपके आसान हो जाएंगे। ऐसे लगेगा आपको कि आपके सारे काम अपने आप हो रहे हैं, निश्चित, क्योंकि मेहनत करोगे तब। आज खाली रेकी को लोग बदनाम करते हैं, मेहनत करते नहीं। 1-2 दिन 4 दिन आगे थोड़ा बहुत सीख लिए, करने लगे उपचार, किसी को हो ही नहीं रहा है, अपना स्वास्थ्य सुधर ही नहीं रहा है, तो बदनाम करते हैं रेकी में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं सही हो रहा है, चलो चलो जी छोड़ो। अरे जब हाथ खड़े कर दोगे मेहनत करने से, क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा।